हे गाइस। तो मैं पहुंच गई थी एयरपोर्ट। मुझे कैब ने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया और गेट नंबर 1 से क्रू की एंट्री होती है। फिर मैंने एंट्री की और उसके बाद मैं चली गई थी अपने ज़ोन में, जहाँ पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लिखना पड़ता है। सब पासपोर्ट डिटेल्स क्या क्या कैरी करते हैं वो कस्टम्स क्लियरेंस के लिए और बैगेज डिक्लेरेशन के लिए। फिर अचानक से मैंने देखा कि राहुल द्रविड़ वर्जिन अटलांटिक के चेक इन काउंटर में वो अपना बैग चेक इन कर रहे थे अपर क्लास के सेक्शन में। तो एकदम से बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैंने पहले भी फ्लाई किया हुआ है राहुल द्रविड़ के साथ, बट उस टाइम पे मैं किसी और केबिन में थी। बट इस टाइम मैं इनके साथ ही थी, तो फिर मैंने अपने आईपैड पे चेक किया कि ये कौन से सीट में बैठे हैं। तो फिर मैंने इनका सीट नंबर चेक किया। तब तक मेरी दोस्त आ चुकी थी जो मेरे साथ ही फ्लाइट में जाने वाली थी। तो वो थोड़ा लेट हो गई थी, इसीलिए फिर उसके बाद फिर मेरी सारी क्रू आ गए थे। ये है मेरे क्रू और ये ग्राउंड स्टाफ। तो हमारा ब्रीफिंग हो चुका था और हम जा रहे थे फ्लाइट में। मैं हो जाऊँ पहले। फ्लाइट तो हमारी अच्छी गई थी। फिर पैसेंजर्स ये बच्चे के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई। जस्ट अभी रूम पे आई, अभी होटल में अभी मैंने चेक इन किया और ये मेरा रूम है। और ना मैंने ना शीन से कुछ सामान मंगवाया था, तो वो भी पार्सल आया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे खोलने के लिए। तो आपको मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या कुछ छोटी छोटी चीज़ें मंगवाई है। तो अभी मुझे थोड़ा फ्रेश होके, और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहा है और हमारी 10 घंटे की फ़्लाइट थी, पूरा 10 आवर्स, और थोड़ा ट्रैफिक था तो हम थोड़ा सा लेट, ऑब्वियसली नीचे लैंडिंग के लिए थोड़ा लेट हो गया। तो आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो कि कितनी थकान हो जाती है फ़्लाइट के बाद। बट आपको पता है क्या, आज मेरी फ़्लाइट में राहुल द्रविड़ थे और वो फिर उससे बात हुई। उनका जैकेट वगैरह रखा था मैंने, तो काफ़ी बातें हो रही थी। अच्छा था आज का फ़्लाइट। मैंने राहुल द्रविड़ के साथ पहले भी फ्लाई किया है, वो मेरी फ्लाइट में पहले भी थे। तो मैं ना आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं शीन से मैंने क्या क्या मंगवाया है। ये मेरा 5 पैकेट है। ये पता नहीं क्या है। इतने प्यारे प्यारी चीज़ मिलती है ना शीन में। इंडिया में होता तो मज़ा आ जाता। इंडिया में बैन करके ना इन्होंने अच्छा नहीं किया है। जब मैं पहले बहरीन में रहती थी तब मैं बहुत मंगवाती थी। अब मैं जब से इंडिया वापस गई तब से बस इधर ही मंगवाती हूँ, लंदन में ही मंगाना पड़ता है। तो ना मैंने ना, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पर मुझे ना ये वॉच का स्ट्रैप है। आई मीन वॉच के लिए है ये, आई वॉच के लिए वाला, ये वाला एक है। बहुत लाइटिंग बहुत कम है रूम पे। तो ये एक है आई वॉच के लिए। पता नहीं ये होगा भी नहीं होगा, मैंने तो बस मंगवाया है। देखते हैं, बाद में देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। बट अच्छा है ना, सुंदर है। एक ये हो गया। बहुत कुछ मंगवाया, मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक एक वाइट वाला भी मंगवाया है, सेम ऐसा ही सेम, बट वाइट कलर का है। पार्टीज वार्टीज़ के लिए थोड़ा ना अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे पहन के देखती हूँ कि होता भी कि नहीं, पता नहीं, बाद में चलूँगी। ये एक चार्म है बैग्स वैग्स में लगाने के लिए, प्यारा सा है। और इसमें मेरा इनिशियल का वो भी है, बहुत क्यूट है। 2 चेरीज़ है। वो एक और है, ये मेरे ना फ़ोन कवर्स है, क्यूट क्यूट है। ये पहला फ़ोन कवर है, ये ऑरेंज कलर का है, प्यारा है, बहुत प्यारा। और इसका मटेरियल ना थोड़ा पॉलीकार्बोनेट का है ऐसा वाला। Nice। मुझे बहुत प्यारा है, शीन मुझे बहुत पसंद है। एक ये है, ये थोड़ा सा ना येलो कलर का है ये। इसका ग्रिप पता नहीं कैसा आएगा, बट ये भी बहुत प्यारा सा क्यूट सा येलो और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है। फ़ोन में लगा के भी देखूंगी मैं। ये 2 हो गया। एक और है, 2 और है। एक ये हो गया ऑरेंज कलर का।
एक सेकेंड, कुछ तो एक रूम में नोटिफिकेशन आया है मेरे फ़्लाइट चेंजेस का, मैं देखती हूँ एक सेकेंड। तो मेरा फ़्लाइट का जो सितंबर में मेरी 2 फ़्लाइट्स है, तो वो उसका थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है, थोड़ा टाइम पीछे हुआ है, तो वही उसी का नोटिफिकेशन आया, तो मैं वही देख रही थी। हाँ, तो मेरा ये एक और हो गया, ये 2 तो मैंने दिखा दिया। ये एक ऑरेंज कलर का है, ये ना थोड़ा सा पफ़ी पफ़ी सा है। ठीक, मैंने मंगवाया। एक ये वाला हो गया वाइट कलर का, एक हो गया थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर का। 4 फ़ोन कवर्स मंगवाई थी मैंने। एक ये हो गया, एक और स्ट्रैप, और एक चार्म मंगवाया था डी वाला। ये सब चीज़ें बिलीव नहीं करोगे, ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ 1800 रुपीज़ में मंगवाई है, सब कुछ इतना सारा। मज़ा आ गया। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कब इसको पहन के देखूँगी। इसमें आप बताओ, इसमें से कौन सा कवर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे ना ये भी बहुत प्यारा लगा, ये वाला थोड़ा डिफरेंट लगा, ये वाला अच्छा लगा है। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा सा, अभी मैं घर पे थोड़ा बात कर लेती हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 8 बज गया है। सब फिर खा पी के सो जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर खाना वाना खा। तो मैं हो गई हूँ फ्रेश एकदम, गरम गरम पानी से नहाने के बाद जो आराम सुकून मिलता है ना इतने लंबे फ़्लाइट के बाद। वैसे पता है, आज ना मेरा मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि देखो ये क्या व्यू दिया है मुझे, पता नहीं कौन सा व्यू है भाई। ना लाइट आ रहा है, एकदम अंधेरा अंधेरा सो रही है, पता नहीं कुछ तो एसी वाला कुछ तो है, कुछ कितना इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इन पे। लगी मुझे अब थोड़ा सा भूख लग रही है, तो अभी डिनर में थोड़ा बात करूँगी, क्योंकि अभी शायद कितना बज रहा है, 4:30 ऐसे ही बज रहा है। तो अभी थोड़ा सा मैगी खाएंगे, ये मैं इंडिया से लेके आती हूँ, और थोड़ा सा केक भी है मेरे पास। तो वो सब खाने के बाद मैं थोड़ा एडिटिंग करूँगी, और फिर मुझे नींद आ जाएगी शायद, देखते हैं क्या होता है। अगर नींद नहीं आई तो फिर मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगी आज, और अगर नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगी। और फिर रात को अराउंड 7-7:30 उठ के जाके अपना खाना वाना गर्म करके खा के फिर मैं सो जाऊँगी, और फिर कल सुबह उठूँगी। मेरा चेकआउट है कितना बजे का था, 12 o'clock, दोपहर का 12 बजे का चेकआउट है, तो उससे पहले सब कुछ करके। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है फेस पे। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी 9:30 हो रहा है, मैं उठी हूँ जस्ट। मेरा चेकआउट है 12 बजे चेकआउट है। कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मैं बहुत थक गई थी, मैंने डिनर भी नहीं किया, मैं सो गई, और अभी बस अभी उठी हूँ। पूरी रात एसी चलता है ना, तो सुबह उठ के बहुत ठंड हो जाती है रूम, तो इसलिए स्वेटर पहन लिया मैंने। रूम भी पूरा फैला पड़ा है, अब पैकिंग भी करनी पड़ेगी, पर ऐसे ही फैला पड़ा है। मैंने कल बताया आपको कि कल मेरे फ़्लाइट में राहुल द्रविड़ थे, तो मैंने उनका जैकेट लिया था कवर्ड में रखने के लिए। मुझसे कह रहे कि विल यू रिमेंबर टू गिव इट टू बैक टू मी। मतलब येस सर, ऑफ कोर्स आई विल गिव इट बैक टू यू। फिर ना उनको नेटवर्क नहीं मिल रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि मैं कहीं और जा सकता हूँ, कि कहीं थोड़ा सा नेटवर्क आ जाए। मैंने बोला सर, एक बार एयरक्राफ्ट का डोर बंद हो जाता है तो नेटवर्क बहुत वीक ही होता है, तो नहीं आता है नेटवर्क। ओके, इट्स ओके, ओके थैंक यू, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फिर जब मैं ये वो देने गई थी, जैकेट वापस करने गई, तो कह रही थैंक यू सो मच, यू रिमेंबर्ड। और मैंने बोला मैं ऊपर रख दूँ? हाँ यस प्लीज़, यू डोंट माइंड, यू कैन कीप इट अप। फिर मुझे कह रहा है कि आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने बोला आप मेरे फ्लाइट में ऑलरेडी थे एक बार, इसलिए शायद आपको लगा हो, क्योंकि अभी वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ पे आके इंडिया वाली चाय नहीं मिलती, इसलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चाय पीती हूँ।
कितने सारे बॉटल्स मैंने इकट्ठा करके रखे हैं। हर दिन हर बार आती हूँ मैं यहीं पे बॉटल्स इकट्ठा करके रखती हूँ। और फिर क्योंकि एक बार ना मेरा जर्मनी में बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। मुझे पानी में एयरक्राफ्ट से पानी ले जाना भूल गई थी और वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है। वहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर पीते हैं सब। तो मैं 5 दिन हो गया, मेरा 5 दिन का लेओवर था। 5 दिन तक मैं पानी के लिए तरस रही थी। आखिर में जाके मैंने एक 5 यूरोस का बॉटल खरीदा, पर तब मुझे पता भी नहीं था कि वो स्पार्कलिंग वाटर है। तब से मैं हमेशा, मुझे कहीं पानी मिलता है मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। मेरा सूटकेस पूरा बिखरा पड़ा है, बट अगर मैं आपको दिखाती हूँ ना कितने सारे बॉटल्स होते हैं, कम से कम पता नहीं शायद 8-10 बॉटल्स है, उसमें 1-2 लीटर का भी बॉटल मैं हमेशा रखती हूँ। मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी पीने के बाद फिर नहा धो के फिर मेकअप करके 12 बजे चेकआउट करना है। मुझे कैपेचिनो पीना बहुत पसंद है। मैं फ़्लाइट में कैपेचिनो बना के पीती हूँ। वो फ्रॉथर जो होता है ना, उससे दूध को फ्रॉथ करके मुझे बहुत पसंद है। तो फ़िलहाल वो फ़्लाइट में वो कभी कभी ख़राब हो जाता है तो वो नहीं चलता है। उस दिन मैं इतना मिस करती हूँ। मैं सोच रही हूँ अपने घर के लिए भी एक कॉफ़ी मशीन ख़रीद लो, पर देखते हैं कब ख़रीदूँगी। आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी को पता है कि कौन सा कॉफ़ी मशीन अच्छा है तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि फिर मुझे ख़रीदना है। आप मुझे बताना मुझे। और मुझे ये भी कमेंट करो कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो। मैं तैयार हो चुकी हूँ, पूरा रेडी हो चुकी हूँ। लिपस्टिक एज यूजुअल मैं बाद में लगाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ खाना गर्म करके, खाना खा के फिर जाऊँगी। और ये वाला मेरा एक ना, ये वाला बैग है, आप देखो ये वाला जो है, यहाँ पे मैं यहीं पे इसको छोड़ के चली जाती हूँ। यहीं पे रहता है। फिर मैं, क्योंकि मैं तो आती रहती हूँ तो बार बार कैरी करना अच्छा है, तो क्या ही करेंगे, तो ये मैं इधर ही छोड़ के जाऊँगी। अब चलते हैं, मैं खाना गर्म करके लेके आती हूँ। ये है मेरा रूम की। चलो चलते हैं। मेरे एक अमेज़न का पार्सल आने वाला था, पर वो आज आया ही नहीं, तो पता नहीं कब आएगा। तो ये मेरा क्रू लाउंज, ये माइक्रोवेव, ये कॉफ़ी मशीन है, यहाँ पे सारे कप्स रखे हुए हैं, शुगर वगैरह। तो यहाँ पे मुझे खाना गर्म करना है। ये मेरा खाना गर्म हो रहा है और ये पीछे का व्यू है, सुंदर है। मैंने कप लिया, कैपुचिनो, ये बन रहा है, कॉफ़ी बन रही है मेरी। ये खाना हो चुका है, शायद देखते हैं। मेरी कॉफ़ी तो बन गई है। एक साथ में इसको रूम पे 2 शुगर और एक स्टिरर ले लिया मैंने। मैं भी निकल रही हूँ होटल से, चेकआउट कर रही हूँ। और अभी मैं जाऊँगी फॉर ब्रीफिंग वगैरह के लिए। वहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा अराउंड 1 आवर। फाइनली रूम से चेकआउट किया और हम बस का वेट कर रहे थे। मेरी फ्रेंड भी आके वेट कर रही थी और यहाँ पे हमारी बस आ चुकी थी। एयरपोर्ट सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही थी, तो हम बस में बैठ के कुछ तो बातें कर रहे थे। हम मस्ती मजाक चल रहा था हमारा, किसी के बारे में कुछ तो बोल रहे थे। और फिर जैसे कि मैंने कहा है, एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर थी, तो हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। और ये है वर्जिन अटलांटिक और डेल्टा का जो टर्मिनल है, टर्मिनल 3 पे। और ये है, मेरी फ्रेंड गई थी अपना बैग चेक इन करने के लिए, मैं वेट कर रही थी अपने दोनों के बैग के साथ और अपना मैं बाल सही कर रही थी। फिर सब कुछ करने के बाद ये है ड्यूटी फ्री। वैसे ही हमें इधर से ही जाना पड़ता है ड्यूटी फ्री होकर ही, ऑब्वियसली हर एयरपोर्ट में ऐसा ही है। तो हम ड्यूटी फ्री होकर फिर कुछ देख कर परफ्यूम्स वगैरह ट्राई करते रहते हैं। ये सब करने के बाद हम जा रहे थे अपने ब्रीफिंग रूम पे, जहाँ पे हम अपना ब्रीफिंग होता है और वहीं पे हम बैठते हैं, वहीं पे वेट करते हैं। तो ये वाला जो रूम है, इधर सब क्रू, आप देख सकते हो सब क्रू बैठे हैं यहाँ पे। हमारे जो मैनेजर्स रहते हैं वो भी बैठे रहते हैं। और इसके बाद क्या हुआ? हमारा ब्रीफिंग हो चुका था। ब्रीफिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, अलाउड नहीं है। अब मैं जा रही हूँ अपने फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ पे सब जा रहे थे अपनी फ़्लाइट के लिए। हमारा गेट नंबर था 23।
तो हम आ गए थे, पैसेंजर्स अभी तक यहाँ पे आए नहीं थे, वेट नहीं कर रहे थे और फिर मैं चली गई थी एयरक्राफ्ट में अपने चेक्स वगैरह करने के लिए और रेडी फॉर टेक ऑफ। इन बिटवीन फ्लाइट के सीन्स तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो लैंडिंग के बाद ये मेरे सारे क्रू मुझे बाय हाय बाय बोलते हुए सब जा रहे थे और ये वाला ब्रिटिश एयरवेज़ हमारे जस्ट पास ही बगल में ही खड़ा था। ये 5 बजे इसका डिपार्चर होता है, 6:30 का इसका डिपार्चर होता है। फिर मेरी क्रू यहाँ से हम अलग हो जाते हैं, क्रू अपने फिर होटल नीचे चले जाते हैं फॉर लेओवर और नीचे जाके भी देखा तो मेरे हस्बैंड आए थे मुझे लेने। आई वाज़ सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। मुझे पता है तो वो नहीं आएगा, फिर एकदम से वो आ पड़ा। तो फिर वही मैं पूछ रही थी कि तुम कैसे आ गए? चलो गाइस, मिलते हैं फिर घर जाके। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।